हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीबा टेक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बी हाइव का सेकंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। एक्चुअली ये दोनों पार्ट्स बायोग्राफी है। ये फर्स्ट पार्ट एवेलिन ग्लेनी का बायोग्राफी है और जो सेकंड पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ कि एवेलिन ग्लेनी साउंड सुनती थी बिना उसे सुने। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिना सुने सुन कैसे सकता है? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है ना सुनने में कि अरे ये एवेलिन ग्लेनी बिना सुने सुन कैसे सकती है। तो ये हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any one of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पे एवेलिन ग्लेनी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली, पर उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया जो हम में से किसी के पास नहीं है। जो हम लोग सुनते हैं वो फील करती है, वो भी बहुत गहराई से सोचती है, फील करती है। डैट इज़ वाई शेक्सपियर, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। Read the following account of a person who fought against the physical disability and made her life a सक्सेस स्टोरी। तो हम लोग पढ़ेंगे एक वैसे इंसान के बारे में जो कि फ़िज़िकल डिसेबल होने के बाद भी अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया। यहाँ पे एवेलिन ग्लेनी ही की बात हो रही है। चलिए अब हम लोग रियल स्टोरी में आ जाते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो एक लड़की थी जो कि 17 साल की थी। वो बहुत नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? जॉसल मतलब होता है, पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। जॉसल मतलब होता है पुश रफली, मतलब बहुत भीड़ भाड़। स्लाइटली मतलब छोटा सा, स्मॉल, माइनर। डॉन्टिंग मतलब फ्राइटनिंग, आश्चर्यचकित हो जाना। तो यहाँ पे एक 17 साल की लड़की है जो कि बहुत नर्वस है क्योंकि उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में फ़र्स्ट डे है। वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है जो कि जगह बहुत भीड़ भाड़, और उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ भाड़ है। वो नर्वस है। उसकी बॉडी शेक कर रही है नर्वसनेस के कारण। वो अपने ट्रेन का वेट कर रही है कि कब उसकी ट्रेन आए और कब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पहुंच सके। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वो 17 साल की लड़की कोई और नहीं, एवेलिन ग्लेनी ही है। यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि वो नर्वस है क्योंकि उसका फर्स्ट डे है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, उसका जो बॉडी है वो ट्रेन के वाइब्रेशंस को फील कर रहा है। वो नर्वस है और वो स्कॉटिश फॉर्म से बिलोंग करती है। और वो प्रोफाउंडली डेफ है, मतलब वो सुन नहीं सकती है, वो बहरी है, वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती है। एवेलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल।
Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Evelyn Glennie का जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो पहले ही हो गया था। उसकी मम्मी ने नोटिस किया कि जब वो एवेलिन 8 साल की थी तो वो जब पियानो बजा रही थी तो उसकी मम्मी ने उसे पुकारा था तो 3 बार, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो उसकी जो मम्मी थी उसने उसे 2-3 बार बुलाया। जब वो 8 साल की थी तभी उसकी मम्मी ने नोटिस किया कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग है। तो उसने एवेलिन को जब बुलाया 2-3 बार तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। और उसकी मम्मी का नाम क्या है? इसाबेल ग्लेनी। क्या नाम है? इसाबेल ग्लेनी है उसकी मम्मी का नाम। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया उसका जो डेफनेस था वो उसके फ्रेंड्स और टीचर्स के सामने भी आने लगा। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो फिर जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसके टीचर्स को, फ्रेंड्स को, सबको उसके डेफनेस के बारे में पता चलता गया। और जैसे ही वो 11 इयर्स की हुई तो उसके मार्क्स जो है वो बहुत गंदे आने लगे उसके डेफनेस के कारण, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो सुन नहीं पाती थी कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, उनसे समझ नहीं आता था पढ़ाई, जिसके कारण एग्ज़ाम में उसके मार्क्स बहुत गंदे आए हैं। जिसकी वजह से उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है, उसकी जो प्रिंसिपल जो है, उन्होंने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया कि आप प्लीज़ इसे जाकर एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए, इसकी डेफनेस का कोई इलाज कराइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. तो फिर जब उसके पेरेंट्स ने उस स्पेशलिस्ट को दिखाया तो क्या पता चला कि उसका जो नर्व है वो पूरी तरह से डैमेज है, उसे एक हियरिंग एड लगाने की ज़रूरत है और फिर वो सब कुछ सुन पाएगी अच्छे से। उस हियरिंग एड की वजह से वो सब कुछ सुन पाएगी और वो उसे एक डेफ के स्कूल में एडमिट करवा दीजिए, ये उसके लिए बेटर होगा। ये एडवाइस डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को दिया। Everything suddenly looked black, says एवेलिन. फिर एवेलिन कहती है कि फिर मुझे ना सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आने लगा। ये सब सुन के मुझे बहुत घबराहट सी हो गई। एक्चुअली एक इंटरव्यू है जिसमें एवेलिन अपने बारे में बता रही है जर्नलिस्ट को। वो बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसे कैसा लगा जब ये सब कुछ उसे मालूम हुआ। ये सब पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to live a normal life and pursue her interest in music. पर एवेलिन ने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो म्यूज़िक को डिटरमाइंड कर दी और उसका गोल रहा कि वो म्यूज़िक में अच्छा से अच्छा करेगी और इसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में जागा। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा, उसने सोचा कि मैं भी इसे बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया कि नहीं एवेलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम डेफ हो, तुम ये xylophone नहीं बजा सकती हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर एक परक्यूशनिस्ट था रॉन फॉर्ब्स जिसने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया था और वो जानता था कि यह लड़की अगर कुछ चाहे तो वो उसे कर लेगी। He began by tuning 2 large drums to different notes. और फिर उसे उसने सिखाना चालू किया। उसने 2 ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे बजाना स्टार्ट कर दिया। डोंट लिसन, और फिर उसने एवेलिन से कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवेलिन. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. वो जो
परक्यूशनिस्ट था रॉन फॉब्स, उसने 2 लार्ज ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे बजाना स्टार्ट किया और उसने एवेलिन से कहा कि तुम इसे सुनो मत, हेयर मत करो, तुम इसे फील करो। और फिर एवेलिन ने बताया जर्नलिस्ट को कि जैसा उन्होंने कहा कि तुम इसे सुनो मत, तुम इसे फील करो, मैंने वैसा ही किया और मुझे क्या फील हुआ कि हायर ड्रम जो है, हायर नोट जो है वो मेरे वेस्ट के अप में फील हो रहा है और जो लोअर है वो मेरे वेस्ट के डाउन से मैं उससे फील कर सकती हूँ। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. और फिर जो रॉन फॉब्स था उसने ये बार बार ऐसा रिपीट करवाया, उसे प्रैक्टिस करवाई और एवेलिन को यह महसूस हो गया कि वह म्यूज़िक को सुन नहीं सकती है तो उसे अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हर टोन को, हर नोट को फील कर सकती है। उसका जो हार्ड वर्क था और sheer डिटर्मिनेशन था उसे वही उसको इस काबिल बनाया। ये सब वाइब्रेशंस को सुनते सुनते उसने जो हार्ड वर्क किया, उसके पीछे डिटर्मिनेशन किया, वही उसके आगे चल के उसके लिए सक्सेस बना, उसकी लाइफ के लिए। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और फिर उस दिन से, उस पॉइंट से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं दिखा कि पीछे क्या हुआ, मेरी कैसी हियरिंग चली गई, मैं कैसे, मुझे हियरिंग एड्स लग गए हैं। उसने ये सब किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, वो सिर्फ आगे बढ़ती चली गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी वॉज 16. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने यूके के किंगडम में टूर किया ऑर्केस्ट्रा में, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूके के में टूर किया जब वो 16 ईयर्स की थी। सिर्फ 16 ईयर्स ही में उसने ये सब किया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक, और उसने क्या डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाए। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. उसने फिर आगे चल के क्या किया, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया जिसमें उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया आज तक की हिस्ट्री में। डेफ होने के कारण भी उसने ऑडिशन दिया और उसने उस ऑडिशन में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में आ गई और फिर 3 साल के अंदर में ही उसने टॉप अवार्ड्स कैप्चर्ड कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।